रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 27 जुलाई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। खुर्शीद शाह की दरख्वास्त ज़मानत पर सिंध हाई कोर्ट ने महफूज फ़ैसला सुना दिया है और ये वो फ़ैसला है, शुक्र है कि यह सिंध हाई कोर्ट है और ये पुराना लाहौर हाई कोर्ट नहीं है कि जहाँ पर फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट से वापस आने के बाद भी फ़ैसले मुलज़मों के हक़ में आते थे। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। खुर्शीद शाह की दरख्वास्त ज़मानत का खारिज होना ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ा धचका है। उसकी वजह क्या है और इस केस में कौन सी ऐसी चीज़ें थी कि जिनकी बुनियाद पर खुर्शीद शाह के लिए हर तरह से दरवाजे बंद कर दिए गए और बिलाखिर सिंध हाई कोर्ट ने दूसरी दफ़ा उनकी दरख्वास्त ज़मानत खारिज की। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे IG सिंध, साबिक IG सिंध गुलाम हैदर जमाली के आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई है, उसकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूँ, नूर मुकद्दम कत्ल केस में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है और नूर मुकद्दम का जो ड्राइवर है, अब उसने जो इंकशाफात किए हैं पुलिस के सामने, उनका ये कहना है कि 18 जुलाई रात 9 बजे नूर मुकद्दम अपने घर से जाती है ज़ाहिर जाफ़िर के घर। ज़ाहिर जाफ़िर के घर से नूर मुकद्दम कॉल करती है कि 7 लाख रुपए मुझे सुबह चाहिए, घर वालों को भी नहीं बताना और मुझे 7 लाख रुपए अपने सुबह हर हाल में भिजवाने हैं। ड्राइवर ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं। नूर मुकद्दम ने कहा कि किसी भी तरीके से आप पैसों का बंदोबस्त करके सुबह आप हर हाल में पैसे पहुँचाएँ। 3 लाख का बंदोबस्त हुआ। 3 लाख का बंदोबस्त होने के बाद ड्राइवर कहते हैं कि मैं ज़ाहिर जाफ़िर के घर आया, वहाँ पर मुझे कहा गया कि आप इनके मुलाजिम के हाथ दे दें। नूर मुकद्दम ने कहा मैं बाहर नहीं आ सकती। इतने में नूर मुकद्दम ने ड्राइवर को ये कहा था कि घर वालों को आपने बता देना है कि मैं लाहौर जा रही हूँ। ड्राइवर कहते हैं कि मैं जब घर गया तो नूर मुकद्दम के वालिद और वालदा ये बात कर रहे थे कि कल ईद है और ईद से एक दिन पहले वो लाहौर क्यों जा रही है, क्या मामला है। लेकिन उस वक्त तक ये मामला यही था कि नूर मुकद्दम ने लाहौर जाना है। लेकिन वो फिर 18 जुलाई भी गुजर गया, 19 जुलाई और 20 जुलाई को फिर आपने देखा कि इतना बड़ा अंधोनाक वाक़या हुआ और उसके साथ इतना बड़ा एक वारदात हुई। पुलिस का ये कहना है कि मुलजिम ज़ाहिर जाफ़िर ने उसको यरगमाल बना लिया था, ब्लैकमेल कर रहा था और नूर मुकद्दम को ब्लैकमेल करते करते 7 लाख रुपए का मुतालबा किया था और ये कहा कि अगर 7 लाख रुपए नहीं देंगी तो उनकी जान को ख़तरा होगा, जिसमें से 3 लाख रुपए तो उसने अदा कर दिए थे, बाकी पैसे अदा ना हुए और उसका सर तन से जुदा कर दिया गया। इस्लामाबाद का ये इलाका है और अब जो मुलजिम ज़ाहिर जाफ़िर है, पुलिस तो ये अलर्ज कर रही है कि इस सारे मामले में जो पुलिस का ये कहना है कि पूरा जो केस है, इस केस के अंदर जो अहम तफसीलात सामने आई हैं, जो अहम पेशरफ्त हुई है, वो ये हुई है कि मुलजिम ज़ाहिर जाफ़िर का जो मोबाइल फ़ोन है वो अब रिकवर कर लिया गया है, वो बाजियाब हो गया है। और साथ उनका ये कहना है कि इस केस के अंदर ज़ाहिर जाफ़िर ने कन्फेशन भी कर लिया है, पुलिस के सामने इकबाल जुर्म किया है और पुलिस को सारी जो चीज़ें हैं वो बता दी हैं कि कैसे कैसे मौके वारदात पर उन्होंने कौन सा आला कत्ल इस्तेमाल किया, क्यों कत्ल किया, वो अगवा कर रहा था, वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था, प्रेशराइज कर रहा था, क्या उसमें उसके वालिदैन इन्वॉल्व थे, जो मुलज़िम ज़ाहिर जाफ़िर है या उनके मुलाज़मीन इन्वॉल्व थे। 3 दिन तक वहाँ पर एक लड़की रहती है और मामला जो है क्या उनके वालिदैन को पता नहीं था, ज़ाहिर जाफ़िर के वालिदैन को। तो अब ये मामला मज़ीद गंभीर होता जा रहा है और ये एक प्री प्लान, एक पूरा एक ऐसा क्राइम था, क्राइम सीन था कि जिस मामले को हर हाल में अब देखना होगा कि कैसे इस मामले से अब पुलिस तफ्तीश करके इसको मुकम्मल करती है। दूसरी तरफ गुलाम हैदर जमाली जो कि IG सिंध हैं, साबिक IG सिंध हैं गुलाम हैदर जमाली, और बड़ा नवाजा उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको नवाजा। तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में एक SHO, मैंने आपको बताया था कि एक सब इंस्पेक्टर था जो SHO था, उसके अकाउंट्स में अरबों रुपए थे, तो वहाँ IG तो फिर वो माला माल होकर आते हैं और वहाँ पर ऐसे ऐसे भी अफसरान हैं जो 20वें स्केल के हैं, 19वें स्केल के हैं, जो 20-20, 21-21 साल से उनका किसी और सूबे में ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ और वो नवाजते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जरदारी माफिया नवाजता है उनको और ये मामला ऐसे ही चलता जा रहा है।
आज गुलाम हैदर जमाली ने दरख्वास्त ज़मानत फ़ाइल की थी सिंध हाई कोर्ट में, और सिंध हाई कोर्ट में इस दरख्वास्त ज़मानत में ये कहा गया था कि आमदन से ज़्यादा असासजा जो केस बनाया गया ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल इस केस को ख़त्म होना चाहिए। जो मुलज़िम है उसने कोई ऐसे असासे नहीं बनाए, मुलज़िम के अपने नाम पर एक IG लेवल का अफसर है, IG सिंध के पास अपना घर नहीं है, किराए के घर पर साबिक IG सिंध रहता है, उसके पास जो जायदाद है वो या विरासती है या रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिले हैं उनसे वो जायदाद बनाई गई है, उसके पास अपना कुछ नहीं है। वो कैसे कहाँ से जायदाद बनाता, उसके पास तो पैसे ही नहीं है। सिंध हाई कोर्ट ने जब इस्तफसार किया और सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि ये मामला क्या है, तो उस पर जो सिंध हाई कोर्ट में मुलजिम के वकील थे उन्होंने कहा कि जनाब हमने तो पहले भी शामिल तफ्तीश हुए हैं, दोबारा भी जब हमें बुलाया जाएगा हम शामिल तफ्तीश होंगे, लेकिन बराए मेहरबानी अभी हमें माफ़ी दी जाए और हमारी ज़मानत मंजूर की जाए। जिस पर नैब ने कहा कि हमें इसमें अभी जवाब जमा करवाने की इजाज़त दी जाए, हमने जो इंक्वायरी की है हम चाहते हैं कि सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दस्तावेज़ात हैं, वो हम दोबारा जमा करवाते हैं और उसको जमा करवाने के बाद फिर हम इस मामले में देखेंगे कि आया ज़मानत बनती है या नहीं बनती। तो अदालत ने 9 सितंबर तक गुलाम हैदर जमाली की दरख्वास्त ज़मानत को तौसीह देते हुए नैब से जवाब तलब कर लिया। अब 9 सितंबर को सिंध हाई कोर्ट में दोबारा इसके ऊपर समाअत होगी। अब मामला जो आ जाता है और ये बड़ा अहम मामला है और वो सिंध हाई कोर्ट का खुर्शीद शाह की दरख्वास्त ज़मानत खारिज करना है। खुर्शीद शाह के ख़िलाफ़ आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में बड़ी अहम समाअत है और बड़ा अहम रेफरेंस है। 1 अरब 23 करोड़ रुपए का आमदन से ज़्यादा असासाजात का केस है। 18 मुल्ज़मान है जिसमें 2 बीवियाँ हैं खुर्शीद शाह की, 2 बेटे हैं, एक भतीजा है और बाकी फ्रंट मैन है खुर्शीद शाह के जिनके नाम पर अकाउंट्स में पैसे आते थे, जाली अकाउंट्स का धंधा और ये सारा। खुर्शीद शाह वो बदबख्त है जिसकी ज़मानत पहले सखर जो एहतसाब अदालत थी उसने मंजूर कर ली थी। कहाँ सुप्रीम कोर्ट तक खारिज होना और कहाँ एहतसाब अदालत सखर ने, जो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ कि एक एहतसाब अदालत ने वो दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली। इतने में जब एहतसाब अदालत ने दरख्वास्त मंजूर की, अभी ऑर्डर पर साइन होने थे, अभी जो रोबकार है वो जारी होनी थी, रोबकार इधर रोबकार जारी होती, उधर मुलजिम बाहर आ जाता। इतने में मामला क्या होता है कि खुर्शीद शाह की जो दरख्वास्त ज़मानत है उसका फैसला चैलेंज करती है नैब सिंध हाई कोर्ट में। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में वो फैसला चैलेंज किया जाता है। जब वो फैसला चैलेंज होता है तो सिंध हाई कोर्ट सर पकड़ कर बैठ गई। एक तो वो ऑर्डर सस्पेंड किया, उसकी रिहाई को रुकवाया। सिंध हाई कोर्ट ने कहा ये कैसे इन्होंने ज़मानत दे दी, और दूसरी तरफ अबूरी ज़मानतें फ़ाइल की, एक बेटे ने और 2 बीवियों ने, और उन्होंने अबूरी ज़मानतें सिंध हाई कोर्ट में फ़ाइल की। खुर्शीद शाह की पोस्ट अरेस्ट बेल थी जो फ़ाइल की गई, सिंध हाई कोर्ट ने पोस्ट अरेस्ट बेल खारिज की, और इनके बेटे जो MPA हैं फ़ारूक शाह वो भी इस वक्त कस्टडी में है, वो जेल में है, उनकी जो अबूरी ज़मानत थी वो भी खारिज हुई, और जो दोनों बीवियाँ हैं उनकी दरख्वास्त ज़मानतें मंजूर हो गई, और बाकी कुछ मुलज़मान थे उनकी ज़मानतें भी मंजूर हुई। नैब ने क्या किया, खुर्शीद शाह ने अपनी पोस्ट अरेस्ट बेल सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की, और फ़ारूक शाह जो कि उनका बेटा है, MPA है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उन्होंने अपनी प्री अरेस्ट बेल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फ़ाइल की। नैब ने जो उनकी बीवियों की ज़मानतें मंजूर हुई थी उसके खिलाफ अपील की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो खुर्शीद शाह है उसकी दरख्वास्त ज़मानत बसीग़ा वापसी खारिज कर दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो प्ली ली गई थी, जिस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट से जो है वो बड़ा मुतालबा किया गया था ज़मानत का, वो बनती नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी ज़मानत नहीं। खुर्शीद शाह ने क्या किया, इस सारे के सारे मामला में जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाता है तो खुर्शीद शाह की दरख्वास्त ज़मानत खारिज हो गई, क्योंकि खुर्शीद शाह की मेरिट पर दरख्वास्त ज़मानत नहीं बनती थी, और फ़ारूक शाह की ज़मानत अबूरी ज़मानत खारिज कर दी गई। और जो उनकी दोनों बीवियों की अपीलें थी नैब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो पेंडिंग हैं। आज तक उनकी जो अपीलें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। फ़ारूक शाह जेल चला गया और खुर्शीद शाह को दोबारा कहा गया कि आपने जिन ग्राउंड्स के ऊपर, क्योंकि मेरिट के ऊपर आपने नीचे ज़मानत नहीं ली थी, आप जिन ग्राउंड्स पर आएँ सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ आपकी ज़मानत नहीं बनती, आपने अगर ज़मानत लेनी है तो वापस सिंध हाई कोर्ट चले जाएँ और वहाँ दोबारा फाइल करें। दोबारा सिंध हाई कोर्ट में मामला आ जाता है। पिछली तारीख पर जो लास्ट डेट ऑफ हियरिंग थी सिंध हाई कोर्ट में, एक जज साहब के रिमार्क से और हमारे जियो जंग और जो इस तरह के इस मेंटालिटी के एंटी नैब
एंटी हुकूमत जो हैं मीडिया चैनल्स हैं, उन्होंने कहा कि खुर्शीद शाह को बेगुनाह जेल में रखा गया है, खुर्शीद शाह के साथ ज़्यादती हो रही है। सिंध हाई कोर्ट ने यह कह दिया है कि जब उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, जब उसके खिलाफ कोई गवाह नहीं है, तो आपने कैसे उसको जेल में रखा हुआ है। बड़ी तकरीरें सुनाई, बड़ा सारा कुछ हुआ और साथ सिंध हाई कोर्ट ने वो जो फैसला था वो महफूज कर लिया। जब वो फैसला महफूज हुआ तो उस पर ये अभी फैसला महफूज हुआ था और ये खुशियाँ मनाना शुरू कर दी थी बिलावल हाउस में कि खुर्शीद शाह बाहर आ जाएगा और खुर्शीद शाह बाहर आके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को संभालेगा। लेकिन क्या हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट सिंध हाई कोर्ट ने खुर्शीद शाह की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी है मेरिट के ऊपर। जो केस है खुर्शीद शाह के खिलाफ, जो नैब ने केस बनाया है, जो सबूत हैं, जो नैब के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो नैब के गवाहान हैं, वो सारे के सारे देखते हुए, उनको मद्देनज़र रखते हुए सिंध हाई कोर्ट ने खुर्शीद शाह की दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी है। साथ ही ट्रायल कोर्ट को कहा है कि सिंध जो खुर्शीद शाह है उसके खिलाफ रेफरेंस को जल्द अज जल्द उसके ऊपर समाअत मुकम्मल की जाए और उस मामले को वाइंड अप किया जाए ताकि मुलज़म के वो अगर सज़ा होती है तो वो अपनी सज़ा भुगते। दूसरी तरफ खुर्शीद शाह के ही जो उसको VIP प्रोटोकॉल मिल रहा था प्राइवेट हॉस्पिटल में, उस पर अलग से इंक्वायरी सिंध हाई कोर्ट ने की हुई है और वो मामला अलग से। मैं समझता हूँ कि आज सिंध हाई कोर्ट का जो फैसला है ये नैब की बड़ी कामयाबी है। और आप अंदाज़ा लगाएं हमारे यहाँ माजी में लाहौर हाई कोर्ट में क्या होता रहा है, कैसे केसेस में ज़मानतें मिलती रही हैं। जहाँ सुप्रीम कोर्ट ज़मानत देने को तैयार नहीं होता था, वही केसेस वापस आते थे और उनको ज़मानत मिल जाती थी। और वो आपने देखा है, चाहे वो मामला जो हमजा शहबाज का हो या बाकी मुलजमान का हो, साद रफ़ीक का हो, तो ये सारे के सारे मामलात हैं। अब देखते हैं मज़ीद क्या होता है, जो भी डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।